Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to study the topic Concepts of Utility, Chapter 2, Economics, 12th Commerce. So without delaying much children, let's begin. Okay? So under Concepts of Utility, students, the two important or you can say the main concepts of utility are total utility, which is represented with a capital TU, and marginal utility which is represented as MU. ठीक है, तो पहले टोटल यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं. स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी. एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. ओके, जितने यूनिट्स उसने कमोडिटी के लिए है उसका जो टोटल यूटिलिटी उसने डिराइव किया है, उसने मतलब कंज्यूमर ने, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. मतलब अगेन इट इज अ टोटलिटी ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट्स, जो भी उसने यूनिट्स लिए हैं कमोडिटी के. अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे. सपोज अ पर्सन इज वेरी हंग्री and he goes to have a pizza. तो उसने एक पीस पिज्जा का खाया तो obviously he was very hungry, तो उसका satisfaction उसको ज्यादा मिलेगा, तो he got a utility of 10. Okay, then he had a second piece of pizza जिसकी utility उसको मिली 8. Okay, then he had the third pizza also जिसकी utility उसको मिली 5. यहां पे उन्होंने टोटल 3 पिज्जाज खाए और पहले ने 10 दिया, सेकेंड ने 8 दैट इज 18, देन थर्ड ने 5 दैट इज ऑल टुगेदर 23 यूटिलिटी उसको मिली. दैट मीन्स यहां पर टोटल यूटिलिटी कितनी है 23. ओके, इवन दो सेकेंड जो भी है जितना भी आया है उसको पूरा टोटल करने के बाद जो निकलती है टोटलिटी इन द टोटल यूटिलिटी उसको हम टोटल यूटिलिटी ही कहते हैं. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी. नाउ कम्स द सेकेंड वन, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. एडिशनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने एक पीस पिज्जा का खाया तो उसको यूटिलिटी मिली 10. ठीक है, उसने दूसरा पिज्जा खाया तो उसको यूटिलिटी मिली फॉर एग्जाम्पल 18. ओके, तो यहां पे एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 8. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज एन एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर. हियर वी आर गेटिंग टू नो कि दूसरा पिज्जा खाने के बाद उसको यूटिलिटी कितनी हो गई, तो वो हो गया 18 हो गया. दैट मीन्स एडिशनल कितना हो गया? 8 हो गया. ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज 8. इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड. मतलब उसने 2 पिज्जा खाए तो सेकेंड पिज्जा का जो उसका एडिशन हुआ वो 8 हो गया. फर्स्ट खाया तो 10 था, सेकेंड खाया तो 18 हुआ. तो ये जो एडिशन जो हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपको दिया है, दिस आर द फॉर्मूलेज एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू m मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 रेज टू इंफिनिटी. ओके, so these are all the things which you should know. I have just read few, but these are the things we should understand. Again, a marginal utility raised to go n is equal to total utility minus total utility n minus 1. ये सारे फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं, जहां पर आगे चलकर ये इसका यूज होगा. बट यहाँ पर जो हमको समझना चाहिए वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स और वेरी इजी ऑल्सो. ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं दैट मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटररिलेटेड. ठीक है,
तो जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई है, जितने भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड इट्स उनका जो टोटल यूटिलिटी है, दोनों इंटर रिलेटेड है। ये जो टेबल है और ये जो ग्राफ है हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एंटायर पेज उन्होंने पॉइंट वाइज दिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द ग्राफ एंड द टेबल so that the right hand side wala may be the first point, going to the first point then coming to the graph. No, what I will do, I will stick the first 2 points on the graph itself and then as and when we will get a chance to go to the आपको points तो right hand side में दिखेंगे, ठीक है। पहले तो we should read the table। ये जो टेबल 2.1 है ये यूटिलिटी शेड्यूल है स्टूडेंट्स। दिस कैन बी इजीली फॉलोड फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एग्जाम्पल है। तो यहां पर आप देख सकते हो देर आर 3 कॉलम्स चिल्ड्रन। एक तो है यूनिट्स ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी भी है। इस ग्राफ को हम पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हम ग्राफ को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ दिस टेबल 2.1 एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख सकते हो जैसे ही यूनिट्स व्हेन यू कंज्यूम 1 यूनिट, आपका जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम है टू बिगिन विथ, ठीक है। यू कंज्यूम्ड 1 यूनिट ऑफ पिज्जा फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलिए, तो टोटल यूटिलिटी आपको मिली 10, फिर मार्जिनल यूटिलिटी टू बिगिन विथ इज ऑल्सो 10। जैसे ही आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए, आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी बढ़कर हो गई है 18, क्योंकि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो गया है। दैट मीन्स इट हैज बिकम ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ओनली स्टूडेंट्स यू कैन कम टू द पॉइंट ऑफ टोटल यूटिलिटी। इसीलिए तो इसको इंटर रिलेटेड बोला है। जैसे आपका अगर मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, आपने दूसरा पिज्जा खाया तो ऑब्वियसली कम होगा ना, जाहिर सी बात है कम होगा। तीसरा खाया तो फिर कम होगा। जैसे जैसे आप खाते जाओगे आपका जो आप तो सेटिस्फाइड ऑलरेडी पॉइंट आएगा जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, जब वो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप खा रहे हो आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी आपका कम होते जा रहा है। ओके, ऐसा पॉइंट भी आ गया कि आपको अभी भूख ही नहीं है, 0। अगर आपने एक्स्ट्रा खाया तो फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा ना। नेगेटिव मतलब यू विल कम टू अ पॉइंट वेयर नाउ यू कांट रेजिस्ट और पूरा आप प्यूक करोगे, आप निकाल दोगे बाहर मुंह से, है ना। तो दिस इज अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे, नाउ यू कैन सी दैट ऑब्वियसली मैंने आपको इनिशियली बोला था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट के कंजम्पशन पर सेम होते हैं। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है तो आपका टोटल यूटिलिटी हो गया 10 + 8 18, 18 + 6 यू कैन से 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट्स, आपकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई। मतलब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है डेफिनेटली। यहाँ बस हो गया आपका, आपने इनटेक कर दिया, भूख मर गई आपकी, आपको अभी ज्यादा भूख ही नहीं है। जैसे ही आप पेट पूरा भरा हुआ है फिर ज्यादा लोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, जिससे आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यू कैन सी हियर 30 - 2 टोटल यूटिलिटी आपकी घट रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसको अब पूरे टेबल को हम इस ग्राफ के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स काइंडली नोट द पॉइंट्स विच आर देयर, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था। जो पॉइंट्स है वो मैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट फॉर श्योर, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक द स्क्रीन टू द पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू रीड द पॉइंट्स एंड टेल यू एवरीथिंग और एक्सप्लेन यू 5th पॉइंट तक आते आते, बिकॉज आई डोंट वांट टू मूव द ग्राफ, बिकॉज ग्राफ आपको ठीक से समझना है। एक बार ग्राफ आप समझ गए हो तो डेफिनेटली यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स इन योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स ये। पहले तो आप देख लो, ये ग्राफ है, ओके। इसको हम ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल 2.1, जो भी टेबल मैंने आपसे अभी वी एक्सप्लेन्ड यू नाउ, based on that table, total utility and marginal utility curves can be derived with the following diagram. तो ये वो डायग्राम है, ठीक है। नाउ TU का मतलब है
टोटल यूटिलिटी कर्व और MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. यू कैन सी द कर्सर जहां पर मैं ले जा रही हूं स्टूडेंट्स. ओके, नाउ X axis measures the unit of commodity consumed. Obviously ये जो units है, these are the units of the commodity consumed, this X axis, and this is Y axis which shows or indicates the figures of total and marginal utility. दोनों total and marginal utility वो दिखा रहे हैं. ठीक है, ये जो 4, 8, 12, 16, these are all total and marginal utility. So this is clear. Now the फिगर के अनुसार जो हमने अभी जो टेबल देखा उसके अनुसार what we can say that total utility curve slopes upward. ये जो total utility curve है, ये total utility curve है, this always shows or you can say it shows upwards. Okay, the curve slopes upwards. ठीक है. Then comes your marginal utility curve which slopes downwards. You can see this is the MU here curve and it is sloping downwards. ठीक है. Now marginal utility curve shows zero and negative levels. Marginal utility curves जो है, एक तो एक पॉइंट आता है जब ये हमारा जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाता है, फिर वो डिमिनिश करने लगता है ना. वी विल टॉक अबाउट इट. द पॉइंट ऑफ दिस, ये तो है जब टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम क्रॉस होता है, तो ये जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये तो यहाँ पर जीरो दिखाएगा एक तो, बिकॉज इट रीच द मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जीरो दिखाएगा और इट विल ऑल्सो शो नेगेटिव. ठीक है, तो एक है जीरो एंड एक है नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वेयर इज टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जो हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व है वो एक तो आपको मैक्सिमम दिखाएगी या कांस्टेंट. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस एंटायर ग्राफ, अब जो मैं पॉइंट्स आपको बोलने वाली हूं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The total utility and marginal utility of the very first unit of X consumed are the same. जैसे टेबल में हमने देखा था, I'll show you. ये है आपका टेबल. फर्स्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना, फर्स्ट यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं उनका जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम रहता है. जैसे कि यहाँ पर यूनिट्स ऑफ X1 10 10. ठीक है. देन second point you should understand is as the consumer consumes further units of X, the total utility increases at the diminishing rate and marginal utility goes on diminishing. Students, very very important. Consumer जैसे ही consume करता है, again we will go to the table. Now we have to show you the table, that is very very important. जैसे ही कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करता है, मतलब 2, 3, 4, आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, है ना. टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. क्यों डिमिनिशिंग रेट? बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग ऑन डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग. या देख लो, यहां जब आपका 10, 18, 24 हो रहा है, यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी जो ऐड होते जा रहा है वो लेस हो रहा है. 10, 8, 6, 4, 2, पॉइंट कम्स व्हेन इट इज 0, मतलब बस अब नहीं हो सकता ज्यादा, कांस्टेंट हो रहा है टोटल यूटिलिटी. देखिए जो अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस इनिशियल में, जैसे टोटल यूटिलिटी आपको मैक्सिमम और कांस्टेंट बताएगा ना. देखो एक तो मैक्सिमम ही आ रहा है एंड देन इट इज कांस्टेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट मार्जिनल यूटिलिटी जो है जो वो डिक्रीज हो रहा है, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग. So I'll show you on the graph also. You can see that as and when the units, जैसे ही units 2 कंज्यूम हो रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कर्व हमारा बढ़ रहा है. देखो या 18 हो रहा है, 3 आपने लिया तो यहाँ पर 24 हो गया. सो इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. आपका टोटल यूटिलिटी जब तक इंक्रीज होते रहता है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट इज गोइंग ऑन डिमिनिशिंग. सी डाउनवर्ड स्लोप दिखा रहा है आपको.
सो इट इज गोइंग ऑन डिमिनिशिंग. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट आपको इस ग्राफ से सीखना है वो ये है that at a particular stage total utility reaches to its maximum. ये देखिए, it is the maximum point जहां पर अभी देखिए total utility is going on increasing. A point has come, it has increased and now यहां से ये diminishing हो जाएगा, कम हो जाएगा, decrease हो जाएगा. So ये जो point है at a particular stage total utility reaches to its maximum and remains constant. यहां पर constant हो गया. ठीक है. whereas marginal utility becomes 0. तो यहां देखिए ये जो मैक्सिमम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटिटी, सेटिस्फाइड है ना. तो यहां से अगर आप ये ड्रॉप डाउन एरो देखोगे, इट हैज कम एंड रीच्ड हियर ऑन द मार्जिनल कर्व वेयर इट शोज दैट इट इज 0. ठीक है. they have combined both, it has become they have combined both total and marginal utility. so यहां पर आप देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके 0 हो गया है. ओके, क्लियर. as per the table, if I want to tell you, it is here. the marginal utility has become 0 where 6th unit consumption पर 30 total utility है ना. you can see 6th पर 30 यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, और ये यहाँ मार्जिनल कर्व जो है वो 0 हो गया है एट दिस पॉइंट. ठीक है. देन दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ सेटिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट बट MU इज 0. यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है 30 है, लेकिन हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो 0 है. देन द फोर्थ पॉइंट जो हमें इस ग्राफ से सीखना है वो है after this point any additional unit consumed further results in the decline in the total utility. अब ये तो मैक्सिमम हो गया जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इटसेल्फ इज 0, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपका पेट पूरा भर चुका है, अब एक टुकड़ा भी आप नहीं खा सकते हो. तो अगर आपने खाने की कोशिश की तो आपका टोटल यूटिलिटी देखो डिमिनिशिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम आ रहा है, इजंट इट. तो ये जो डिक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी कर्व जब डिक्रीज हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेटिटी से आगे जाके गिर रहा है, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पड़ रहा है. देखिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो शेडेड एरिया है ये नेगेटिव है. सो द मोमेंट योर टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बिकम्स नेगेटिव. ठीक है. यहाँ आप कुछ नहीं खा सकते, आप तो फिर आप वॉमिट ही कर दोगे, आप बस आप आपके पेट में जाएगा ही नहीं. ठीक है. द फिफ्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे rational consumer should stop his consumption since maximum limit of satisfaction is reached. There is no addition to the total utility by any further increase in the stock. यहाँ पहुंचने के बाद आपको स्टॉप कर देना है खाना, बस कंजम्पशन खत्म कर देना है. बिकॉज अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो नहीं रहेगा. जैसे मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट बोला है, आप ज्यादा खाएंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा. वो दैट विल ऑल्सो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज the what do you say or risk of vomiting, as I have already told you. so वहां पर नहीं करना है. there is no addition to the total utility by any further increase in the stock of commodity. ठीक है. and the last point इस ग्राफ से हमें समझ आता है, see the last point already can be seen on the screen. ठीक है. consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction. In other words, the consumer starts experiencing ill effects of the consumption. यहाँ पे इसके बाद पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद अगर लोगों ने, कंज्यूमर ने खाना फिर से खाया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ गया है. यहाँ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. जो भी सेटिस्फेक्शन है या इधर खत्म हो गया है, ये दिस विल लीड टू डिससेटिस्फेक्शन और इट विल द कंज्यूमर विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. So these are the 6 points which we can study from this entire graph, students. Okay. I hope you got the clarity of this graph, children. है ना? It's a very simple graph. There are few points which you have to remember and थोड़े points by self explanation, explanatory है. Sorry.
So these are the 6 points. So I just wanted that your focus should be there on the graph. So ये जो पॉइंट वाला है ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया, एंड द 6th पॉइंट बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ दिखने को मिलता है. सो जस्ट इन अ फ्लैशबैक, आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर थोड़ा सा और हम इसको रिवाइज करेंगे तो यू नो टोटल यूटिलिटी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों जब आप एक यूनिट कंज्यूम करते हो तो सेम होता है 10. जैसे ही टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, डिमिनिशिंग स्टार्ट हो जाती है. पॉइंट ऑफ सेटिलिटी जब आ जाती है तो तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है ना, एंड टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट. ओके, जैसे ही पॉइंट ऑफ सेटिलिटी से डिक्रीज होने लगता है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव टर्न हो जाता है. इसके बाद वो कुछ नहीं खा सकता, खाएगा तो भी पूरा वॉमिट कर देगा. ओके, सो दिस इज द एंटायर एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि यहाँ पर उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, यहाँ तक वो सेटिस्फाइड हो चुका होता है. ठीक है, so that's it children in this video. I hope this meaning of total utility and marginal utility is very clear, and with the help of the table and the graph we have understood the the details of the graph, and now we are clear about what is total utility. It can be applied to human beings also. आप कुछ खा के देखिए, पहले वाला आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा ठीक ठाक, तीसरा तो ओके, लेकिन जब पेट भर जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट से आप कोई अच्छा कुछ भी आपको ला कर दे आप नहीं खाओगे, बिकॉज तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो चुकी होती है. आइदर यू विल throw it out of your mouth or you will not even touch. Okay, so that's it children. If your concept is cleared, if you have got some clarity about this topic, kindly like, subscribe and share kindly, because that others get the awareness in an easy and a simple way. So that's it children in this video. Thank you for watching.